जुलती है ना। एक तो क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं मिलती जुलती है, नहीं मिलती जुलती है। और एक है मिलती जुलती है। अब आपसे पूछूंगा मैं, मिलती जुलती है, बताओ कौन सा तो सप्रभाविता और कौन सा अपूर्ण प्रभाविता है। F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है और नहीं मिलती जुलती है। जब नहीं मिला तो अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, पढ़ा दिया ना मैंने आपको टॉपिक, अपूर्ण प्रभाविता। और जब मिलती जुलती है तो सप्रभाविता। मतलब बात ये होगा कि दोनों के लक्षण प्रकट हो जाए, दोनों में से किसी के भी प्रकट नहीं हो तो अपूर्ण, और दोनों के प्रकट हो जाए तो सप्रभाविता। ठीक है, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। ठीक है, दोनों जनकों से मिलती जुलती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, दोनों जनकों से मिलती जुलती है तो उसको क्या बोल देंगे, सप्रभाविता। बोलो कोई दिक्कत है किसमें। अब देखो बात यह है कि इसका उदाहरण देखिए कैसे समझाया जाए। ठीक है ना, और सिंपल सी बात है कि ये किसके विपरीत है, ये अपूर्ण प्रभाविता के विपरीत है भाई, अपूर्ण प्रभाविता के विपरीत। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता के बिल्कुल विपरीत है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये भी आज ही चलाना था क्या इसको, है ना। तो ये भी बिल्कुल किसके विपरीत रहे भाई। अब इसका एग्जाम्पल किससे देखेंगे, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सप्रभाविता का हो, है ना। सप्रभाविता को समझने के लिए हम AB और रुधिर वर्ग को लेंगे। किसको लेंगे, AB और रुधिर वर्ग, ABO रुधिर वर्ग, AB और रुधिर वर्ग को लेंगे। यहाँ जो AB और रुधिर वर्ग है, इस AB और रुधिर वर्ग को एक नियंत्रण करता है एक जीन, और वो जीन है I। कौन है, I। यानी कि मानव का जो रुधिर है, समूह है, रक्त समूह है, उसको I जीन क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब I जीन के है ना कितने रूप है, 3 रूप है भाई। कितने रूप है, 3। एक तो है IA, एक है IB और एक है नॉर्मल I, है ना। ये चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, सप्रभाविता को हम समझते हैं, यानी हमारा जो AB और रुधिर वर्ग है उसका नियंत्रण I जीन के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा किया जाता है, I जीन के द्वारा किया जाता है। सबको याद हो जाएगा। अब I जीन जो होता है ना, I जीन की बात और करें कि हमारी RBC जो होती है, ये हमारी RBC है ना, इस RBC पर है ना शर्करा के बहुलक निकले रहते हैं भाई। ये जो हमारी RBC है ना, इस RBC पर शर्करा के बहुलक निकले रहते हैं बाहर की तरफ। कौन कौन सा, जैसे कि मान लीजिए ये पहला वाला है, ये वाला है, इस तरह से बना रहा हूँ मैं आपके सामने, समझने की कोशिश करना कि ये हमारी RBC की सतह है और RBC की सतह पर है ना शर्करा के बहुलक निकले हुए हैं। ठीक है, और ये बहुलक जो होते हैं अपन याद करेंगे, बहुलक किस प्रकार का होगा, इसका नियंत्रण I जीन करेगा भाई। कौन करेगा, I जीन। इसमें जो बहुलक होगा ना ये सतह पर, इसका नियंत्रण कौन सा जीन करेगा, I जीन। और इसी I जीन के ऊपर हमारा ब्लड ग्रुप क्या करेगा, निर्भर करेगा कि कौन सा होगा, A होगा कि B होगा कि AB होगा कि O होगा भाई। 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है, सब जानते हैं, है ना। तो इसमें देखिए आप इस प्रकार में, है ना, जो I होता है उस I के पास कितने विकल्प होते हैं, 3 विकल्प। ठीक है, अब उस विकल्पों में बताता हूँ आपको, है ना। तो विकल्प देखो I जीन है हमारे पास, ठीक है ना। पहले इधर देखते हैं एक बार, यहाँ देखो आप इस डब्बे में इधर कि ये है हमारे पास I जीन। क्या है ये, I जीन। अब I जीन के पास कितने विकल्प हो गए, 3 विकल्प। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, I जीन। अब I जीन है तो इसके पास मान लीजिए कि 3 विकल्प हैं, IA, IB और नॉर्मल I। तो 3 विकल्प लिखो, IA, IB और I। 3 विकल्प हो गए। ये दोनों प्रभावी हैं और ये अप्रभावी है। ठीक है, समझना अच्छे से, प्रभावी है और अप्रभावी। तो ये वाला जो है ना, ये वाला है, ये A शर्करा बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, A शर्करा। ये वाला कौन सा बनाएगा, B शर्करा। कौन शर्करा, B शर्करा। और ये वाला बनाएगा, कोई शर्करा नहीं बनाएगा, यानी कि नो शर्करा, किसी प्रकार की शर्करा नहीं बनाएगा, मतलब RBC की सतह पर। ठीक है, तो A शर्करा बनाएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A। B बनाएगा तो कौन सा होगा, B। और नो शर्करा मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप, नो मतलब O, तो O ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आप कहोगे AB कैसे आएगा, AB से आएगा। जब दोनों ही हो तो कौन सा आएगा, AB। ठीक है, अब ये लो RBC की सतह,
आरबीसी की सतह पर हम देखते हैं कि अगर ए शर्करा है, IA जीन है, कौन सा जीन है, IA जीन है, तो वो कौन सी शर्करा बनाएगा, ए शर्करा। ए शर्करा बनाएगा, इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। कौन सा होगा बोलो, ए। इधर फिर देख लो, अगर बी शर्करा बनाएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बोलो, कौन सा होगा, बी। तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए भी बनाएगा और कौन सी बनाएगा, बी भी बनाएगा, तो फिर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। कोई शर्करा नहीं बनाएगा ओ, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पर, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस तरह से, मतलब ओ वाला कैसा होता है, गंजा होता है भाई, बात ये है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो गंजा होता है ना, हो भी सकता है भाई, अरे हो भी सकता है। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति दानशील होता है, दानशील। तो सबसे पहले तो ये दान करता है वो अपने बालों का क्या करता है, दान करता है। ठीक है ना, संसार में जितने भी टकले होंगे ज़्यादातर आप ओ वाले ही मिल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ दान कर देते हैं, दानशीलता, दयालुता, ऐसा। और आप बताओ भारत में 34% ओ ब्लड ग्रुप है भाई, ओ ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में लगभग। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बहुत सारे, इसलिए दानशील, हर किसी को दान दे देते। आपके दादा ने जाने किसको 10-20 बीघा ज़मीनें से दान दे दी होंगे तुम में से दे दी और दान कर देते, क्या मतलब है, तू भी रह ले यहाँ, अंग्रेजों को दे दी पहले दान में, या तुम भी व्यापार कर लो, और वो ऐसे आए कि वो जम गए यहाँ, है ना, ये चीज़। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ना। तो बोलो कोई दिक्कत है। अब सप्रभाविता का उदाहरण देखा ना आपको, जब एक साथ दोनों ही प्रभावित, आपको इसमें ए ब्लड ग्रुप ए ये वाला है, ये प्रभाविता का उदाहरण। देखो ये किसका उदाहरण है भाई, प्रभाविता का, ये प्रभाविता का उदाहरण है। ये वाला किसका उदाहरण है, ये भी प्रभाविता का है। और ये वाला किसका है, ये किसका है, ये है सप्रभाविता का। सप्रभाविता, जब जनकों के दोनों एलील, एक जीन के दो एलील एक साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सप्रभाविता। साथ साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं। हमने तो ये कहा था मेंडल साहब ने तो कि नहीं एक ही जाएगा, दोनों में से कोई एक, दोनों ही चले गए, है ना। तो क्या हो गया, दोनों में से कोई नहीं गया, तीसरा आ गया, जाने कौन, अपूर्ण प्रभाविता। तो ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक इसमें बोलो, नहीं है ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर समझ लो कि जब F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बोलो, सप्रभाविता। ठीक है, परिभाषा लिखना सबसे पहला काम। किससे समझाओगे, किससे समझाओगे, समझाओगे किससे, AB और रुधिर वर्ग से, कि AB और रुधिर वर्ग का निर्धारण एक विशेष प्रकार की शर्करा करती है जो आरबीसी सतह पर पाई जाती है। और शर्करा कैसी बनेगी, कौन सी बनेगी, इसका कंट्रोल कौन करेगा, आई जीन करेगा। आई मतलब मैं करूँगा, सीधी बात है ना, आई जीन करेगा। आई जीन के भी पास भी 3 विकल्प हैं कि वो या तो ये ए प्रकार की शर्करा बनाए, या वो बी प्रकार की शर्करा बनाए, या वो शर्करा बनाए ही नहीं, या वो दोनों ही प्रकार की शर्करा बनाए। जब ए प्रकार की शर्करा बनाता है IA जीन तो ए ब्लड ग्रुप होगा, जब बी प्रकार की शर्करा बनाएगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा, जब दोनों ही प्रकार की बनाएगा तो कौन सा होगा बोलो, AB। कोई शर्करा नहीं बनाएगा तो O होगा, ठीक है, O ब्लड ग्रुप। तो समझ में आएगी ना बात आपके कि बोलो, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलो अब लिखते हैं इसको एक एक करके, है ना। तो लिखते हैं इसको, देखो अब आगे इसके बाद इसी संबंधित कुछ बातें मैं कर रहा हूँ, समझिए। सप्रभाविता से संबंधित, सप्रभाविता से संबंधित कुछ मैटर है। देखो क्या होगा, देखना आप लोग कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने देखा कि जो IA है और IB है ना, IA वो IB I पर क्या है, पूरी तरह से प्रभावी है भाई, क्या है, पूरी तरह से प्रभावी है। यानी कि जब IA और IB में से कोई एक होगा ना तो फिर कौन सा भी युक्त होगा, सिर्फ या तो IA होगा या IB होगा, इस तरीके से, है ना। इस तरह से क्या होगा ये, ठीक है। तो देखो IA और IB, हाँ यार मार्कर, हाँ। तो अब देखो मानव जो होता है ना, देखो ये एक प्रश्न ही पूछा कि मानव जो होता है ना, मानव का जीनोम, मानव का जीनोम बेटा द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित, अर्थात 2n होता है भाई। तो
जीन के सेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेट। तो सेट या तो आई ए का हो सकता है या इसका हो सकता है एक। भाई 3 विकल्प है ना, अरे 3 ही विकल्प है, या तो हमारे पास आई ए का विकल्प है, या हमारे पास आई बी का विकल्प है, या आई का विकल्प है। ठीक है, ऐसे विकल्प है। जब आपसे कहा जाए, अब इसमें से जोड़ा बना के करते हैं, आई ए आई पर पूरी तरह से प्रभावी है, चाहे आई ए हो या आई बी हो। आई होगा ना तभी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक चीज़ और देखते हैं कि जब आई ए और आई यानी कि 2n होता है ना, तो 2n में कितने विकल्प होने चाहिए, 2 विकल्प। द्विगुणित जीवों में एक जीन के कितने विकल्प होते हैं, 2 विकल्प। तो 3 तो रहेंगे ही नहीं भाई साथ में, है ना, तो सिर्फ हमारे पास कितने विकल्प होंगे, 2। तो अपन से यूँ कहा जाए, अब सुनो, जब आई ए व आई उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, तो फिर क्या होगा, आई ए अभिव्यक्त होगा, क्या होगा, आई ए अभिव्यक्त होगा और ब्लड ग्रुप होगा बेटा ए। ठीक है, याद रखना, प्रभावी है ये, क्या है ये, प्रभावी, और ये अप्रभावी। और मेंडल कहता है कि F1 पीढ़ी में कौन सा प्रकट होता है, प्रभावी। ठीक है, क्लियर है। जब आई ए व आई हो, सॉरी आई बी और क्या हो, आई बी और आई हो, तो फिर क्या होगा, बोलो, बी ब्लड ग्रुप होगा, क्या होगा, बी अभिव्यक्त होगा। बी अभिव्यक्त मतलब बी प्रकार की शर्करा बनेगी, बात ये है सीधी, बी प्रकार की शर्करा बनते ही ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, चलो दूसरी बात, जब आई ए बी होगा, आई बी बी होगा, तो फिर कौन सा होगा भाई, ब्लड ग्रुप वापस से ए बी अभिव्यक्त होगा, क्या होगा, ए बी अभिव्यक्त, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर है, ए बी, पहले भी ये बात बता चुका हूँ। जब ना तो ये होगा, ना आई होगा, ना आई होगा, जब आई ए वह क्या होगा, आई होगा, उपस्थित मतलब होगा ही नहीं, मतलब प्रभावी, दोनों अप्रभावी होंगे, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा भाई, ओ बी ओ, है ना, किसी प्रकार की शर्करा नहीं बनेगी, नो शर्करा होगा इस समय, तो फिर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। आई और आई अभिव्यक्त नहीं होते हैं, है ना, कि अप्रभावी है, लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तो दोनों अभिव्यक्त होंगे। अरे जब कोई है ही नहीं प्रभावी, प्रभाव को दबाने वाला कोई है ही नहीं, तो प्रकट तो होना ही होना है, तो ये वाले दोनों प्रकट हो जाएंगे। और हमारा ब्लड ग्रुप तो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, 6। ठीक है ना, ये तो इस तरह से याद रखना। एक और चीज़, इस तरह दोनों अलील, अब इसमें आपको ढूंढना ये था कि सप्रभाविता क्या है। जब दोनों अलील एक साथ अभिव्यक्त हो, दोनों अलील एक साथ या दोनों जीन या अलील एक साथ क्या हो, अभिव्यक्त हो, एक साथ अभिव्यक्त हो, तो वहाँ क्या होती है, सप्रभाविता। क्या होती है, सप्रभाविता। तो इस सप्रभाविता के आधार पर क्या होगा, इस सप्रभाविता के आधार पर हम एक चीज़ समझेंगे कि मानव की आरबीसी में 3 प्रकार के अलील होते हैं, उनमें से 2 अभिव्यक्त होता है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या मिलेगा, हमको 6 प्रकार के तो जीनोटाइप मिलेंगे। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे और 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। तो सारणी से देखेंगे अपन, है ना। और एक और चीज़ है, मानव का जो है ना ए बी ओ रक्त समूह, ये मल्टीपल एलील का उदाहरण है। ठीक है ना, मल्टीपल एलील यानी कि, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, बहुअलील, हिंदी में करो आप तो याद, बहुअलील का उदाहरण है। और बहुअलील की जो क्रियाशीलता होती है ना, समष्टि में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं, समष्टि, बहुत सारे जीनों में। जैसे पूरा वर्ल्ड है ना, वो इंसान बहुत सारे, तो बहुत सारी जनसंख्या है, तो बहुत सारी जनसंख्या में ही आपको ये सप्रभाविता नजर आएगी, एक छोटी मोटी जनसंख्या में नजर नहीं आएगी। तो जब जनसंख्या ज़्यादा हो तो आपको ये बहुअलील यानी कि ये मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं इसको, बहुप्रभाविता, है ना। तो ऐसे मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना, जब एक साथ 2 प्रभावी हो ऐसे। तो ये बात क्लियर है। अगली बात और समझिए आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर मान लीजिए कि जनक ए से प्राप्त एलील, जैसे मान लीजिए कोई जनक है, जनक ए से प्राप्त एलील, या अलील बोल दो या जीन बोल दो, और दूसरा जनक बी से प्राप्त अलील, जनक बी से प्राप्त अलील, या ए जनक बी जनक, और ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर क्या होगा, संतति का जीनोटाइप क्या होगा, संतति का जीनोटाइप ज्ञात करना है। संतति का जीनोटाइप ज्ञात कर लिया तो फिर संतति का क्या, इसके अलावा रक्त समूह क्या होगा, तो उसका रक्त समूह भी देख लो, रक्त समूह,
तो रक्त समूह की सारणी के आधार पर समझेंगे कि कितने प्रकार के जीनोटाइप आएंगे, कितने प्रकार के फिनोटाइप आएंगे। तो जनक ए से प्राप्त एलील, हमारे पास एलील कितने प्रकार के भाई देखो कौन कौन से, ऐसे लिखेंगे आई ए, आई ए, आई ए, आई बी, आई बी, आई बी और आई, ऐसे लिखेंगे पहले तो, है ना। तो अब इसको जनक ऐसे ये एलील प्राप्त होते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, इधर देखिए, इधर लिखेंगे आई ए, आई बी और आई, इधर आई ए, आई बी और आई, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। आई बी और आई, एक और बच रहा है, 2 बार लिखेंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है। छठे पे एक घट कैसे रहा, एक और लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अब इसको मिलाओ आप लोग, है ना। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, वैसे कितने हो गए, 7 हो रहे हैं क्या, 7 हो रहे हैं। देखो कौन सा कम पड़ रहा है, 2 बार कौन सा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, देखो ठीक है ना। तो जीनोटाइप देखना है अपन को तो, है ना। तो जनक से प्राप्त है, देखो 1 2 3, किताब में भी 7 हो रहा है। तो पहले देखो इसका, इसमें कौन सा जीनोटाइप आएगा बताइए, आई ए और कौन सा आएगा, आई ए, ठीक है। तो इधर देख लो सही बेटा, जब आई ए और आई ए है, एक जनक से ये, एक जनक से, मतलब समझो कि ये तो पिता ये माता है ना। अब आपको चेक करना है कि पिता का ब्लड ग्रुप तो मान लीजिए ये है और माता का ये है, तो संतान का क्या होगा, ऐसे चेक करना है। जब पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, माता का ब्लड ग्रुप भी ए हो, तो संतान का ब्लड ग्रुप निश्चित रूप से क्या होगा, ए होगा, है ना, ए होगा। लेकिन अभी ये भी फिक्स नहीं है, कैसे देखो, ए और बी है, पिता का ए है, माता का बी है, तो संतान का क्या संभावना बनेगी बताओ, क्या संभावना बनेगी, आई ए और आई बी दोनों आगे हैं, तो संतान का क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, ए बी। अब देखो इधर देखो, यहाँ पे इस जनक में आई ए और आई है, जब पिता का क्या हो, आई ए है, यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो, आई ए, पिता के पास एक जीन आ रहा है आई ए और माता से आ रहा है आई, तो फिर संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वापस वही बात, ए होगा, क्या होगा, ए। इधर आ जाओ, इधर भी वही बात वापस दोबारा से, ये सेम है दोनों, है ना, ये सेम है, आप डबल बार आ रहा है ना, तो ये एक ही होएगा, है ना, आगे पीछे हो रहा है। जब एक पिता का ब्लड ग्रुप बी हो या एक से बी जीन आ रहा हो और एक से आई ए जीन आ रहा है, तो फिर वापस वही कहानी, आई ए और आई बी, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बोलो, ए बी, कौन सा होगा, ए बी। इधर से बी आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, दोनों से बी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बी और आई बी, तो क्या बढ़ेगा भाई, बी ब्लड ग्रुप। इधर से आ रहा है बी, इधर से आ रहा है आई, तो क्या बनेगा बोलो, आई बी आई, ये आई बी और आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बोलो, इस कंडीशन में हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप। इस कंडीशन में क्या होगा, सेम है, इसमें आई और इधर आ जाएगा आपके क्या नाम से, ओ ब्लड ग्रुप। अब आता है सवाल ये आता है आपके कि बताओ, अगर किसी पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, या पिता का नहीं बोलता हूँ, संतान का बोलता हूँ, संतान का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह क्या है, रक्त समूह ओ है, क्या है, ओ है। पिता का ए है और माता का क्या है, माता का बी है। तो मुझे ये बताओ कि जो होने वाली संतान है उसके जो और भी संतानें हैं, भाई बहन हैं, तो भाई बहनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, बता सकते हैं चेकर बोर्ड की सहायता से। देखो अब आपको पता ये करना है कि पिता का ए है तो वो ए कौन सा है, कन्फ्यूजन यही है कि ए इनमें से 2 है, एक तो ए ये भी आ रहा है, देखो इस टाइप का, और एक ये भी आ रहा है आई ए, और एक दे रखा है आपके ये, ठीक है। तो इसको कौन सा बोलेंगे, समयुग्मजी, क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। इसको
विषम युग्मजी, ये तो विषम युग्मजी है ही सही खैर। और ये भी कौन सा है? विषम युग्मजी। ये कौन सा है? ये भी विषम युग्मजी। ये कौन सा हो गया? सम युग्मजी। और ये वापस विषम। तो जब सम युग्मजी वाली कंडीशन बोला जाए तो आई बी और आई बी का यूज करें, ठीक है। विषम युग्मजी बोला जाए तो आई बी, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी के 2 ही टाइप है बस। कितने टाइप है? 2। बी के कौन कितने टाइप है? या तो आई बी होगा या वो आई बी और आई होगा, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि बताइए पिता बच्चे का तो ओ है, एक बच्चे का दे रखा है, दूसरे पिता का दे रखा है ए और माता का दे रखा है बी। तो आप मुझे बताओ कि जब दोनों से युग्मक आए होंगे तो कौन कौन से आए होंगे? जब संतान का ओ हुआ होगा। ओ कब हो सकता है? जब पिता से भी आए और माता से भी आए है। तो फिर आप बताइए कौन सा डोमेन में से? मैं टेस्ट क्रॉस कराने जा रहा हूँ इधर आप यहाँ पे देखना बोर्ड पे, इसको बाद में लिख लेंगे इधर थोड़ा सा। यहाँ कराने जा रहा हूँ, आप देखना। ये पिता है यानी जनक, ये पिता और ये माता। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ से इनके नाम पते। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बोलो? ए है ना, ए, और माता का बी है। तो 2 प्रकार के जीन बन सकते हैं। लेकिन हमें पता चल गया कि एक संतान का क्या है, ओ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बी दे दिया तो दिक्कत है ना। कैसे? इसका क्या होना चाहिए बोलो? आई ए होना चाहिए और आई होना चाहिए, बोलो यही होगा। इसका क्या होना चाहिए? आई बी और आई होगा, तभी तो दोनों से मिलकर संतान में एक जीन जाएगा ना। नहीं समझे? अब इसको देखो, आप इसको ऐसे करो, इस तरह से अलग अलग करो, युग्मक बनाओ इनके। क्या बनाओ? युग्मक। जब हम युग्मक बनाएंगे तो आई ए होगा, आई होगा, आई बी होगा और आई होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। अब चेकर बोर्ड में F2PD प्राप्त करो। F2PD कैसे प्राप्त करोगे? ऐसे, है ना, ऐसे चेकर बोर्ड बनाओगे, ऐसे, इस तरह से, है ना, इस तरह से आप चेकर बोर्ड बनाओ। ये नर ले लो, जो इधर मादा ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो वो ले लो आई बी और आई, इधर ले लीजिए आप आई ए और आई बी। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? ये सबको आता है ना, ये तो करना है ना। बताओ भाई, इसका क्या होगा? आई ए, इधर से आए इधर से गए, इधर से गए तो बी आया, इधर से आए या इधर से गए की बात है। इधर क्या आएगा? हाँ समझ गए, ठीक है। इधर क्या आएगा? आई बी और इधर आई आएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। इधर से गए तो क्या आया? आई ए आया, इधर से आए तो आई आया, इधर से गए तो भी आए, इधर से आए तब भी आए। तो बताइए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप का कंडीशन है वो क्या है? इसकी क्या है? ए और बी। इसकी क्या है? बी। इसका क्या है? ए। और इसका क्या है? ओ। तो हमें ये तो पता था, ठीक है ना। हमें ये तो पता, जब किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो